तो वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। तो अब मैं फिर से हाजिर हूँ पार्ट 2 के साथ, क्योंकि एक पार्ट में ये पूरा मंदिर दिखाना असंभव था। हाँ, हो सकता है आपको कोई यूट्यूबर एक ही वीडियो में सारे छतरपुर मंदिर के दर्शन करा रहा हो, तो वो बात अलग है, लेकिन जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ हर एक बारीकी से, ऐसे शायद ही कोई दिखाए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो आइए करते हैं माता के दर्शन। तो जैसा कि मैंने कहा, अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी माता को सजा रहे हैं कपड़ों से, गहनों से। तो मैं अब मंदिर के दूसरे जो 2 मंजिला मंदिर है ये, इसके ऊपर वाले भाग में आ गई हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे ही इंटर करते हैं द्वार से अंदर, तो आपको गोलाकार में, मंदिर के दीवारों के गोलाकार में माता की सारी 9 दुर्गा माता की मूर्तियाँ स्थापित है। तो ये जो है महाकाली हैं, ये आप देख रहे हैं। महाकाली से मेरा कैरेक्टर काफ़ी मिलता है। तो ये द्वार जो, जैसे कि मैंने कहा, आप जैसे ही अंदर इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो आपको मंदिर के चारों ओर माता की 9 दुर्गा की प्रतिमाएं दिखेंगी। तो अभी जो है माता को सजाया जा रहा है। अभी जो है, जैसे कि मैंने कहा कि वायु मार्ग से दक्षिण भारत से यहाँ फूल आते हैं, तो अभी वो फूल आए हैं, तो सजावट का काम चल रहा है। तब तक जो है हम नीचे चले जाते हैं। ज़्यादा कैमरा ले जाना भी अच्छा नहीं है अंदर, मुझे भी खुद अच्छा नहीं लग रहा। तो अब मैं आपको मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि इस मंदिर में बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है। यहाँ लॉन है, गार्डन है खूबसूरत, जहाँ दर्शन के बाद जो है भक्तगण थोड़ी देर विश्राम करते हैं और बड़ी ही मन को शांति मिलती है। आप अगर यहाँ आएंगे, कुछ समय बिताएंगे, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। परम आनंद जिसे कहते हैं, उसकी प्राप्ति यहाँ पे होगी। एक पॉजिटिविटी, मंदिर में आके आपको बहुत ही शांति मिलेगी। ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये भाग बहुत 30 एकड़ क्षेत्रफल भूमि में ये मंदिर फैला हुआ है। तो सोचिए कितना भव्य और विशाल ये मंदिर है। मेरे एक ब्लॉग में इस पूरे मंदिर को समेट पाना मुश्किल था, इसीलिए मैंने दूसरा ब्लॉग बनाया है। और सामने जो है ये नंदी जी की भव्य एक विशाल मूर्ति रखी गई है। और आपको अभी ये शायद छोटा दिख रहा होगा, लेकिन सामने जब आएंगे बहुत ही बड़ा ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। एक भारतीय शैली, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की शैली का पौराणिक जो हमारी कथाएं हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनसे रिलेटिव आपको इससे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ की जो हर एक दीवार है, हर एक स्तंभ है, अपने में एक पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं, जो कि आपको एक सनातन धर्म की ओर खींचते हैं। एक लगाव आपको महसूस होता है। तो मैं आ गई हूँ बाहर। तो देखिए, मेरे चप्पल यहीं पे पड़े हुए हैं, कोई मेरे चप्पल चोरी करके नहीं गया है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो चलो चलते हैं हम अब मंदिर के पीछे भाग की ओर, जहाँ पे जो है मैं आपको गार्डन, लॉन सब दिखाऊंगी। तो देखिए, एक बात और, यहाँ पे सारे ही जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, हमारे उत्तराखंड के ही हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा है। तो बहुत सारे पंडितों से मिली, जिन्होंने मुझे खुद ही पहचान लिया। तो बड़ा ही अच्छा लगा जब कोई पराए देश में आपका अपना मिलता है।
बगीचा है, परिसर जिसे कहेंगे। और यहाँ पे ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, ये लंबे लंबे लगते तो जैसे नारियल के पेड़ हैं, पर पता नहीं किस चीज़ के पेड़ों का नाम मुझे पता नहीं है, पर ये पेड़ बड़े खूबसूरत होते हैं। शायद ये पेड़ वहाँ उगते हैं जहाँ पानी की थोड़ा कमी हो, जहाँ पानी नहीं डाला जाता हो, वहाँ ये ज़्यादा उगते हैं। उनकी कटीली जो पत्तियाँ हैं उससे मुझे महसूस हो रहा है कि शायद ये वैसे। तो ये देखिए मैं पीछे साइड आई हूँ, पीछे पे भी देखिए कितनी जगह है, देखिए कितना। अभी जो है मंदिर पे काम ही चल रहा है। ये जो घास है इसे देख के मेरा मन ललचा रहा है। मैं सोच रही हूँ काश मेरे घर में बकरी होती तो मैं सारा घास काट के, मैं किसान की बेटी हूँ तो ये घास देख के मेरे मन में लालच आ रहा है। ये घास काट के जो है बकरियों को खिला दी जाती तो कितना मस्त, गाय को खिला दी जाती तो कितना दूध देती गाय। एकदम हरी हरी घास है। मैंने इस घास को तोड़ के थोड़ा चखा भी, क्या करूँ, चखने की आदत है मुझे। देखो कितनी सुंदर ये घास है, बिल्कुल कम से कम काट के इसको, जो पहाड़ी में बोले एक भारी घास हो जाएगा यहाँ पे। तो मित्रों चलो चलते हैं आगे को, तो आगे का भी मैं आपको सीन दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत है। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि मैं आपको बारीकी से दिखा रही हूँ मंदिर को, क्योंकि इतना बारीकी से आप और यूट्यूब ब्लॉग में नहीं देख पाएंगे जितना बारीकी से मैं दिखा रही हूँ। तो सामने जो ये देख रहे हैं बड़ा सा हॉल, ये मैंने कल आपको बताया था कि ये मेरी कॉलेज के टाइम पे मैं यहाँ भाग के आई थी सोनू निगम जी के भजन सुनने को। तो ये ऑडिटोरियम है, बहुत ही बड़ा हॉल है, एक हैवी आर्ट सेंटर की तरह। और इसके सामने ये आप देख रहे हैं बड़ा सा ताला लगा हुआ है मंदिर। ये सारे मंदिर जो है, जिन मंदिरों में ताले हैं वो मंदिर नवरात्रि में खुलते हैं, साल में 2 बार। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था, नवरात्रि में ही श्री आधा कात्यायनी माता के मंदिर खुलते हैं। और ताला देखिए कितना भारी भरकम ताला है, बहुत ही बड़ा ताला है। और सामने जो ये बड़ा सा, आप एक बहुत बड़ा सा मंदिर देख रहे हैं गुंबद के आकार का, ये मंदिर नहीं है, ये दरअसल है एक ऑडिटोरियम, यानी कि एक हॉल है जिसमें नवरात्रि के टाइम पे अष्टमी और नवमी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। बड़े बड़े हमारे भारत के गायक जो है इधर आते हैं अष्टमी और नवमी के खास दिन पर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर्षोल्लास का माहौल रहता है। उस टाइम पे मंदिर को पूरी तरीके से लाइट और दियों से सजाया जाता है। उस समय मंदिर जो है पूरी तरीके से एक दुल्हन के रूप में सजा होता है और बहुत ही देखने लायक होता है। तो ये जो दरवाज़ा आप पीछे ताला लगा हुआ देख रहे हैं, इसको सामने से भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मंदिर है एक तरीके का। तो देखिए हॉल कितना बड़ा है, एक तरीके का ऑडिटोरियम, हैवी आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा है, इसमें लाखों की कतार में लाखों लोग भी इसके अंदर समा जाएंगे, तब भी इसमें जगह जो है कम नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं आगे के हिस्से की ओर। तो देखिए मैं आपको यहाँ से यात्रा कराते कराते मैं आपको लेके आई हूँ इधर से, इतना लंबा चल के अब मैं आपको ले जा रही हूँ ऐसे स्थान पर जहाँ पे आपको समुद्र मंथन का कुछ दृश्य दिखेगा। और इस मंदिर को भी मैं आपको सामने से दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है। पीछे से तो ये ताला है, लेकिन सामने से बहुत खूबसूरत है। तो अब हम आ गए हैं, आपको सामने दिख रहा होगा एक कछुआ, यानी कि इसे हमारी भारतीय भाषा में शुद्ध हिंदी में इसे कूर्मा अवतार भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के टाइम पे विष्णु जी ने जो है कूर्मा अवतार लिया था, यानी कि कच्छ का अवतार, कछुए का अवतार। और इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं लंबा चौड़ा त्रिशूल, ये जो है अभी तो इन्होंने श्री आधा कात्यायनी माता को समर्पित किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है समुद्र मंथन की
कथा को दर्शाता है। तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो उस टाइम पे जो है वासुकी नाग से मथनी बनाई गई थी और मंदार पर्वत जो है उसको यहाँ पे मथने के लिए रखा गया था। तो जब समुद्र मंथन में मथ रहे थे समुद्र को, तो उस टाइम पे जो है जो मंदार पर्वत था वो स्थिर नहीं रह पा रहा था। उसको स्थिर रखने के लिए तब से जो है विष्णु जी ने कुर्मा अवतार यानी कि कछुए का अवतार लिया और पानी के नीचे जाके मंदार पर्वत को अपने पीठ पे रख लिया ताकि मथने में आसानी हो जाए। तो मंदार पर्वत जो है आज की डेट में बिहार के बांका ज़िले में स्थित है, जिसे आजकल मंदार हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आपको पूरी तरीके से समझ आ रहा होगा कि इसमें वासुकी नाग भी आपको दिखाए गए हैं, त्रिशूल भी है, डमरू भी है। डमरू की जो चौड़ाई है कम से कम 8-10 फीट है और पूरे नागों से लिपटा हुआ त्रिशूल दिखा रखा है। तो हमारे पौराणिक कथाओं को, हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं इस त्रिशूल और इस कछुए के स्वरूप में समुद्र मंथन को पूरी तरीके से दर्शाया गया है। तो समुद्र मंथन में जो है 14 रत्न निकले थे, लेकिन उनमें से एक रत्न बड़ा ही बेकार निकला था, कहूँगी उसे कि वारुणी, जो कि एक शराब थी, मदिरा थी। तो मदिरा जो है आजकल कलयुग में जो है बहुत ही विनाश का काम कर रही है। तो देखिए आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ आएगा कि ये देखो समुद्र मंथन का एक दृश्य है। कछुआ भी काफ़ी चौड़ाई में है और इसके नीचे पानी वानी भी डाला जाता है, शो होता है यहाँ पे, वाटर शो। तो ये मैंने जो आपको कहा था कि जो ताला लगा हुआ मंदिर था उसका आगे से हिस्सा जो भाग है वो इस तरीके से दिखता है। तो देखिए कितना भव्य, कितना खूबसूरत, और इसकी खूबसूरती देखिए। और ये जो मैंने बोला था वो ऑडिटोरियम टाइप का जहाँ पूरे भजन मंडल सब कुछ होता है, तो देखिए यहाँ तक है वो, वहाँ से वो बीच में वो पेड़ है, लेकिन वहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही चौड़ा, बहुत ही लंबा है। तो मित्रों अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस मंदिर की यात्रा में आपको काफ़ी आनंद आया होगा। तो आपसे अब मैं विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये सफ़र बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही आनंदमय ये सफ़र रहा होगा। मेरी बताई हुई चीज़ें कहीं ना कहीं आपको शायद अच्छी लगी हो। अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। फिर भी मैंने आपको जो है मंदिर पूरी तरह से अच्छी तरह से घुमाया तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भाग और रह गया, वो है ये। तो ये मंदिर अभी फ़िलहाल बंद है, जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ नवरात्रों में खुलता है, तो उसके दर्शन मैं बाद में आपको कराऊंगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। फ्रेंड्स जाते जाते एक किस्सा मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ अपने कॉलेज टाइम का। जब मैं दिल्ली में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो उस टाइम पे हमारे हॉस्टल में 3-4 लड़कियाँ थी, हम उत्तराखंड की, और एक कोई लड़का था वो बागेश्वर मुंशियारी साइड से, और वो दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रहा था। तो उसने हमको बताया कि भाई इस नवरात्रि में इस मंदिर में जो है सोनू निगम जी आ रहे हैं। फिर क्या था भैया, जैसे होता ना आज घर में जलेबी बनी है, जलेबी। फिर हमने जैसे सुना सोनू निगम जी, तो हम 3-4 फ्रेंड जो है हॉस्टल से हमने जैसे तैसे जुगाड़ लगा के, जो हमारे गार्ड थे हॉस्टल के और वार्डन को चूना लगा के, हम यहाँ जो है रात को क्या शाम को 5 बजे हम निकले और हॉस्टल में गए नहीं, यहीं आ गए बस। सबसे पहले हमने यहाँ कूद मारी जो है भंडार गृह में, वहाँ जम के जो है पेट भर के हलवा पूरी खाया। और हलवा पूरी बांटने वाला भी जो है पहाड़ी था कोई, तो हमारे हॉस्टल का ही कोई था। तो बस पेट भर के हलवा पूरी खाने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए। इस जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ऑडिटोरियम, यहाँ पे सोनू निगम जी आए थे। तो उन्होंने जो है इतनी खूबसूरती से भजन गाए और हम लोग जो है पीछे से भीड़ को लांघते फादते चीरते जो है आगे चले गए उनके एकदम वो हमारे सामने थे, मतलब कि 3-4 फुट की दूरी पे वो होंगे, और हम टकटकी लगा के उनको देख रहे थे। तो उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने अपने गार्ड को थोड़ा इशारा किया, बाहुबली गार्ड को, कि भाई ये लड़कियां जो है बहुत घूर के देख रही हैं। फिर उस गार्ड ने, जो बाहुबली टाइप से गार्ड थे 2-4, उन्होंने हमको वहाँ से भगा दिया।
हम कहाँ मानने वाले थे। फिर से हम दोबारा चले गए आगे, फिर और भी हम आगे चले गए, इतने पास चले गए कि उनकी जो तार थी माइक की, वो हमने पता नहीं क्यों उस पे हमारा हाथ पड़ गया। फिर उन्होंने फिर से देखा और उन्होंने फिर से इशारा किया कि लड़कियां दोबारा से आ गई और ऐसे करनी है। तो पता नहीं क्या बचपना था उस टाइम पे। तो उसके बाद तो उन गार्डों ने हमें जो है यहाँ भगा दिया था, इधर जो इधर ही देख रहे हैं ना बाहर पे, यहाँ पे हमको भगा दिया था। फिर हम बहुत देर तक यहाँ पे खड़े रहे और बाहर से देखते रहे सोनू निगम जी को। और फिर कुछ देर बाद उनकी ब्लैक कलर की जो है मर्सरीज बाहर निकली, जिसके पीछे हम काफ़ी इतनी दूर तक भागे थे, पता नहीं क्यों भागे, समझ नहीं आया आज तक। और फिर कुछ दूर भागने के बाद फिर हम रुक गए। तो आज भी सोचती हूँ कि क्यों भागे हम। बहुत हंसी आती है सोच के। तो बचपना था, ऐसा करना नहीं चाहिए था। और उसके बाद जब हॉस्टल लौट के गए तो वार्डन जो थी हमारी बड़ी ख़तरनाक थी। उनको खैर पता नहीं चला, माता रानी की कृपा हुई, उनको पता नहीं चला हम कहाँ गए थे। तो रात को हम 9 या 10 बजे आ गए थे, क्योंकि हमने गार्ड जो हमारे गार्ड थे उन अंकल से थोड़ी सेटिंग कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि 9-10 बजे तक आप लौट जाना। तो हम 9 बजे 9:30 बजे तक हॉस्टल पहुँच गए थे। और यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था उसकी तो बात ही मत पूछो, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ था। सोनू निगम जी बार बार कपड़े बदल के आ रहे थे, फिर भजन गा रहे थे। और उस टाइम पे एक सारेगामा चैनल हुआ करता था, उसके कलाकार भी यहाँ आए थे। तो हमने उनको भी सामने से देखा। और सबसे ज़्यादा हंसी हमें इस बात पर आती है कि हम इतने पास जाके सोनू निगम जी से, पता नहीं वो हमें देख के डर गए। गाँव के गधेरे के हम लोग, पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, और उन्हें हमें भगा दिया यहाँ से। और हम काफ़ी देर तक यहीं खड़े रहे और पता नहीं क्यों उनकी काली कलर की ब्लैक मर्सरीज के पीछे भागे, आज तक समझ नहीं आया। अगर वो रुक जाते और हमसे पूछते कि क्या है, तो हमें तो इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि भाई ऑटोग्राफ दे दो।